बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं बीके टीवी। दो तीन लोकल ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी। उनमें से पहली ख़बर, बाग में जो जाली करेंसी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, और दूसरी ख़बर थी जो क्रश मशीन प्लांट जो हैं, क्रश मशीन के जो प्लांट हैं वो सील कर दिए गए बाग इंतज़ामिया की तरफ से अदालत के हुक्म पर। और तीसरा आखिर में मैं थोड़ी सी बात करूँगा चौधरी अजीज़ साहब ने जो 2 दिन पहले मीर अकबर साहब के हवाले से बात की और बाग के हवाले से जो उन्होंने बात की। पहली ख़बर तो ये है कि बाग इंतज़ामिया की तरफ से अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक जितने भी क्रश प्लांट थे वो तमाम के तमाम इंतज़ामिया ने बंद करवा दिए हैं। इसके बाद जो मकामी जो लोग हैं जो क्रश प्लांट के मालिकान थे, उन्होंने इस पर बहुत शदीद एहतजाज किया, और जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका जो मौक़िफ़ था वो ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि उनका ये कहना था कि ये अगर ये प्लांट अगर इस तरह से बंद कर दिए जाते हैं तो हमें बताया जाए कि हम लोग कहाँ पर जाएं। हमारे लिए और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कमाई का या रोज़गार कमाने का कि जिसके ज़रिए से हम अपना रोज़गार चला सकें। इस वक्त एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ जो ये अदालत का हुक्म आया और इसकी वजह से जो हमें बेरोज़गार करने की कोशिश की जा रही है, तो हम इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा इसके लिए कोई हिकमत अमली बनाई जाए, इसके लिए कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि हमें इस तरह से बेरोज़गार न किया जाए। और दूसरी तरफ जो क्रश प्लांट के जो मालिकान हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी ये मुतालबा किया कि वो इसके लिए कोई ऐसी कानून साज़ी करें ताकि हमारा ये रोज़गार बहाल हो सके, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये ऐलान किया था कि मैं 5000 लोगों को रोज़गार दूंगा। तो रोज़गार देने के बजाय ये तो ऐसा मामला हो रहा है कि हमसे रोज़गार छीनने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारा ये मुतालबा है, जो क्रश प्लांट के जो मालिकान हैं उनका ये कहना था कि हमारा ये मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी है कि इसके लिए कोई कानून साज़ी की जाए, ताकि जो लोग भी इस क्रश मशीन के जो क्रश प्लांट हैं इनके साथ जो मुतल्लिक़ जो लोग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इनके साथ है या मज़दूर लोग हैं जो इसमें मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी लगा के तो अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, या जो लोग इसके मालिकान हैं, उनके लिए कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए ताकि वो बेरोज़गारी से बच सकें, और इसके लिए बेहतर से बेहतर कोई कानून साज़ी की जाए। और दूसरी खबर यह है कि बाग के अंदर जाली करेंसी इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और जाली करेंसी का कारोबार बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में जो बाग के अंदर अभी तक 3 केस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। पहला केस जो था वो तकरीबन 22 जून को, और दूसरा इसी तरह से जो केस था वो तकरीबन 30 जून को, और तीसरा जो केस इसमें रिपोर्ट हुआ वो है 8 अगस्त को तकरीबन ये केस रिपोर्ट होता है। और इसमें ताहिर नज़ीर जो जिसका ताल्लुक़ बनी पसारी से है, उसको जब पुलिस पकड़ती है तो फिर उसके बताने पर एक और शख्स को गिरफ़्तार किया गया है जो कि आतिफ़ इशफाक जिसका नाम है और कोटड़ा मस्त खान का रहने वाला है। तो इससे जब वालिदैन से जब मेरी बात हुई, जो इसके जो वरसा थे उनसे जब मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि ताहिर नज़ीर बिल्कुल बेकसूर है, उसका इस सारे मामले से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि जो पैसे ताहिर नज़ीर से जो पकड़े गए हैं, हमारे बेटे से जो पैसे पकड़े गए हैं या पुलिस ने बरामद किए हैं, वो पैसे उसको आतिफ़ नामी शख्स ने दिए थे, और फिर वो आतिफ़ नामी शख्स इसको अपने साथ, उसका कोई लेन देन था, वो कोई बकरियों का कारोबार करता है, उसने बकरियां ख़रीदनी थी। मेरा बेटा सुजुकी चलाता है, तो मेरे बेटे को उसने साथ लिया, बुकिंग पे उसने गाड़ी ली और उसने कहा कि जी मेरे साथ चलो। अब आधे रास्ते में जाकर वो गाड़ी से उतर गया, आतिफ़ नामी शख्स गाड़ी से उतर गया, और उसने इस ताहिर को कहा कि भाई ये पैसे आप ले जाएं, फ़लाँ बंदा है, उससे मैंने बकरियां ख़रीदनी है, आप ये पैसे उसको देकर तो उससे ये बकरियां जो है वो लेकर वापस आ जाएं। ताहिर नज़ीर ये पैसे लेकर उस बंदे के पास जब गया, उस बंदे ने जब वो पैसे देखे तो वो सारे पैसे नोट जितने भी थे वो सब जाली नोट थे, तकरीबन 60,000 के करीब वो रकम थी। उन लोगों ने फिर पुलिस को इतला दी और पुलिस ने आके ताहिर नज़ीर को गिरफ़्तार किया, और फिर ताहिर नज़ीर के बताने पर पुलिस ने अब उस आतिफ़ नामी शख्स को भी गिरफ़्तार कर लिया है। से अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, और इसमें सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें मुलविस हैं, जो बहुत नामी ग्रामी नाम भी इसमें मुलविस हैं। अब यहाँ पर एक बात ये है कि यहाँ पर सहाफ़ियों पर भी ये एतराज़ किया जाता है कि वो नाम क्यों नहीं लेते, उन लोगों के नाम क्यों नहीं लेते। तो बात यह है कि ये काम सहाफ़ियों का नहीं है कि वो इस तरह से नाम लें, ये लोगों पर एतराज़ करें कि फ़लाँ इसमें शामिल है। ये काम पुलिस का है, पुलिस इसमें अपनी तफ्तीश करे
اور پولیس تفتیش کرنے کے بعد جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں ان لوگوں کو سامنے لایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اپیل کروں گا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی اور جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی کہ خدا را اس معاملے میں اپنی خصوصی دلچسپی لیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی بھی بے قصور اور مظلوم آدمی اس میں گرفتار نہ ہو سکے اور نہ اس میں پھنس سکے۔ اچھا، تیسری خبر یہ ہے کہ 2 سے 3 دن پہلے چودھری عزیز صاحب جو کہ سابق وزیر حکومت بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک شمولیتی پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے وزیر حکومت جناب سردار میر اکبر خان پر تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اور ان کو یہ تانا دیا کہ وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنی پارٹی تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے باغ والوں پر بھی یہ اعتراض کیا کہ باغ کو آپ نے بالکل لاوارث بنا دیا ہے، کیا باغ کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے؟ اس طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے۔ تو بہت ہی مؤدبانہ انداز میں چودھری عزیز صاحب سے 1-2 سوال کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس پروگرام کے اندر تقریر کر رہے تھے وہیں پہ اسی سٹیج پر سابق وزیر حکومت جناب مشتاق منہاس صاحب بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں اور وہ کس طرح سے پارٹی میں شامل ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جس پروگرام کے اندر آپ شامل تھے، جو شمولیتی پروگرام ہمارے بھائی سردار مراد انور ایڈوکیٹ کے لیے آپ نے رکھا تھا، ان کو آپ اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ میر اکبر صاحب پر یہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ وہ بار بار پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، تو جن کو آپ اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں ان کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ باغ والوں کو آپ نے کہا کہ وہ لاوارث ہیں اور ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، یا وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ باغ والوں نے جنہیں ووٹ دیے، جنہیں جتوایا، ان میں سے ایک اس وقت وزیر حکومت ہیں، منسٹر ہیں، اور دوسرے اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے باغ والوں کا؟ تو میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے حلقے پر فوکس کریں۔ باغ والوں نے پہلے بھی اپنے لیے بہتر فیصلے کیے ہیں اور آگے بھی امید ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر فیصلے کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پھر انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔